नमः शिवाय। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में मई का महीना कैसा जाने वाला है। यानी 5 मई से लेकर 31 मई तक की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद ग्रही अवस्था क्या परिणाम आपको देने वाली है। किन मामलों में वृषभ राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है और किन मामलों में वृषभ राशि वाले जातकों को सावधानी पूर्वक चलना है। यह राशिफल वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है। ग्रहों की गणना ग्रहों के परिवर्तन के मापदंड के आधार पर ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में जानकारी भी देने वाले हैं, जैसे आपका करियर, व्यावसायिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध है, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। उपाय के दौरान में वृषभ राशि वाले जातकों को कुछ सावधानियों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप जीवन में ध्यान रखते हैं तो यह पूरा मई का महीना आपके लिए उन्नति वर्धक रहने वाला है। सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि राशिफल आपके जीवन में क्या परिणाम देगा। उससे पहले आपको ग्रहों के परिवर्तन की जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति जो है वो आपकी राशि के ऊपर 14 मई तक रहने वाले हैं और 14 तारीख को ये मिथुन राशि में जाएंगे, तो आपके धन भाव में इनका गोचर होगा। सूर्यदेव 14 तारीख तक आपकी राशि के व्यय भाव में उच्चस्थ अवस्था में रहेंगे। उसके बाद ये वृषभ राशि में जाएंगे, तो आपकी राशि में इनका गोचर होने वाला है। शनिदेव पूरे महीने मीन राशि यानी आपके लाभ भाव में गोचर करने वाले हैं। बुध देव 7 मई को राशि परिवर्तन करेंगे, आपके लाभ भाव से निकलकर व्यय भाव में जाएंगे। सबसे बड़ा राशि परिवर्तन राहु केतु का होने वाला है, जो 18 महीने के बाद अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। इसलिए राहु देव 18 मई 2025 को मीन राशि यानी आपके लाभ भाव से निकलकर यानी आपके कर्म भाव में इनका गोचर होने वाला है और केतु देव आप कन्या राशि से निकलकर 18 मई को ही सिंह राशि यानी आपके सुख भाव में केंद्र में आ जाएंगे और पूरे महीने भर मंगल नीच राशि में यानी पराक्रम घर में कर्क राशि में मौजूद रहने वाले हैं। तो ये तो हमने राशियों के परिवर्तन, ग्रहों के परिवर्तन की जानकारी और हर राशियों में किस प्रकार से ग्रह मौजूद हैं उनकी जानकारी हमने आपको दी है। अब आइए हम आपको बताते हैं क्या परिणाम विशेष रूप से वृषभ राशि वाले जातकों को मिल सकता है। सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं करियर और व्यावसायिक जीवन के मामले में क्या परिणाम मिलेगा। देखिए, कर्म भाव के स्वामी बनते हैं शनिदेव, जो आपके लाभ भाव में अच्छी अवस्था में गोचर करने वाले हैं और वर्तमान में आपके कर्म भाव में राहु देव 18 मई से गोचर करने वाले हैं और पूरे महीने भर राशि के स्वामी उच्चस्थ अवस्था में रहने वाले हैं। तो करियर के मामले में वृषभ राशि वाले जातक एक्टिव होकर काम करते हुए जीवन में ज्यादा नजर आने वाले हैं। क्रिएटिव फील्ड में जिन वृषभ राशि वाले जातकों का जुड़ाव है, यानी यदि आप इस समयावधि में संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य इन सभी क्षेत्रों में अपना जुड़ाव रखते हैं, या जो वृषभ राशि वाले जातक इस समयावधि में कोई भी व्यापार कर रहे हैं, तो व्यापारिक जीवन में भी नवीनीकरण होने वाला है और क्रिएटिव फील्ड में जुड़े हुए जातकों को भी शुभ समय की सौगात रहने वाली है। लाभ आपको ज्यादा मिलने वाला है। कर्म स्थल पर आप अपनी प्रतिभा के द्वारा लोगों को प्रभावित करने में समर्थ रहने वाले हैं, प्रमोशन लेने में समर्थ रहने वाले हैं। उसके साथ साथ इस समयावधि में जो लोग अपने जीवन में नवीन कार्य व्यवसाय की शुरुआत कर रहे हैं, उन जातकों के जीवन में 14 तारीख के बाद समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। नई अपॉर्चुनिटीज आपके जीवन में आती हुई जीवन में नजर आने वाली है। बात करते हैं आर्थिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। तो दर्शकों, वृषभ राशि वाले जातकों के जो धन भाव के लॉर्ड माने जाते हैं वो बुध देवता माने जाते हैं और बुध जैसा कि आपको पता है नीच राशि में 7 मई
तक ये रहेंगे। उसके बाद ये मेष राशि यानी आपके 12वें भाव में जाने वाले हैं और राजयोग भी बनाने वाले हैं। और वर्तमान में लाभ भाव में राहु देव के साथ साथ शनिदेव की मौजूदगी जो है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदा कराने वाली है। तो वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक मामलों में आपको मिला जुला परिणाम मिलने वाला है। यदि आप जीवन में मेहनती हैं, प्रयासरत हैं, तो आपके जीवन में कई माध्यम से धन की उन्नति के योग जीवन में बने हुए रहने वाले हैं। धन भाव के स्वामी व्यय भाव में रहेंगे तो जीवन में खर्चा जरूर होने वाला है। और 7 मई को बुध जैसे ही व्यय भाव में जाएंगे तो लग्जरी वस्तुओं के ऊपर आप अपने जीवन में व्यय ज्यादा करते हुए नजर आने वाले हैं। और यहां पर वृषभ राशि वाले जातकों को यह भी बता देना चाहते हैं कि आपकी कुंडली का जो 8वां घर है बहुत ही ज्यादा एक्टिव होने वाला है, प्रभावी होने वाला है। 14 मई को बृहस्पति आपके धन भाव में विद्यमान होकर अष्टम घर से अपना संबंध बनाएंगे, जहां पर उनकी स्वयं की राशि मौजूद है। तो अब आपके जीवन में लगातार पुराने समय से अगर कोई पैतृक संपत्ति का विवाद चल रहा है वो हल हो सकता है, यानी पैतृक संपत्ति मिल सकती है। कोई ऐसा धन जो आपके जीवन में रुका हुआ है या फंसा हुआ है उसके मिलने का प्रबल योग अब आपके जीवन में बना हुआ रहने वाला है। बात करते हैं पारिवारिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। तो वृषभ राशि वाले जातकों के दूसरे भाव के स्वामी जो है वो इस समयावधि में व्यय भाव में रहेंगे। दूसरे भाव के स्वामी बुध माने जाते हैं और इस समयावधि में 7 तारीख को बुध का व्यय भाव में जाना पारिवारिक जीवन के मामले में संबंधों में कुछ मिला जुला परिणाम आपको देने वाला है। इसलिए पारिवारिक समझदारी अति आवश्यक है। और इस समयावधि में वृषभ राशि वाले जातकों को किसी भी व्यक्ति को अपनी वाणी के द्वारा कड़वाहट या वाणी के द्वारा कटु शब्दों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। खासतौर से 23 तारीख तक बुध आपके व्यय भाव में रहेंगे, तो 7 मई से लेकर 23 मई तक की समयावधि में छोटी मोटी बातों को लेकर पारिवारिक जीवन में आक्रोशित होने से यानी क्रोधित होने से भी बचना चाहिए। समझदारी पूर्वक संबंधों में अनुकूलता और भावनात्मक जुड़ाव बनाकर चलने की आवश्यकता जीवन में ज्यादा रहने वाली है। 23 तारीख के बाद बुधदेव जैसे ही आपकी राशि के 12वें भाव से निकलकर आपकी राशि के ऊपर प्रवेश करेंगे तो पारिवारिक जीवन की पुनः उन्नति आपको ज्यादा देखने के लिए मिलने वाली है। बात करते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में कि आपको एजुकेशन मामलों में क्या परिणाम मिलने वाला है। देखिए, शिक्षा भाव के स्वामी आपके लिए बुध ही माने जाते हैं, जो इस समयावधि में आपके व्यय भाव में 7 मई को जाने वाले हैं। 7 मई से पहले ये लाभ भाव में रहने वाले हैं। तो इधर 7 मई तक की समयावधि में विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को श्रेष्ठ रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद आपको यानी विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को इच्छा शक्ति को बेहतर बनाकर शिक्षा के क्षेत्र में डटे रहने की जरूरत ज्यादा रहने वाली है। समय प्रबंधन का भी यानी समय का दुरुपयोग आपको जीवन में नहीं करना चाहिए। बुध की अवस्था जब 7 से लेकर 23 मई के बीच में नेगेटिव रहेगी तो समय के दुरुपयोग की भी संभावना ज्यादा रहने वाली है। तो विद्यार्थियों को संगति के ऊपर और समय के ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत रहने वाली है। बात करते हैं वैवाहिक जीवन के मामले में आपको क्या परिणाम मिल सकता है। देखिए, वैवाहिक भाव के स्वामी आपके लिए मंगल माने जाते हैं, जो नीचस्थ अवस्था में प्रभावी रहने वाले हैं। तो इस समयावधि में मंगल देव आपके लिए नीचस्थ अवस्था में रहेंगे और आपकी राशि के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का भी प्रभाव रहने वाला है। तो 14 तारीख तक की समयावधि में मंगल की नीचस्थ अवस्था आपके वैवाहिक जीवन में मेजर परेशानी यानी बड़ी समस्या तो नहीं देने वाली है। लेकिन जैसे ही देवगुरु बृहस्पति 14 तारीख को आपकी राशि के 7वें घर से अपना संबंध खत्म करेंगे, वैसे आपको संभल कर चलने की आवश्यकता 31 मई तक आपको ज्यादा रहने वाली है। यानी 15 से लेकर 31 तारीख तक की समयावधि में आपको दांपत्य मामलों में छोटी मोटी परेशानियां नोक झोंक आपको देखने के लिए मिल सकती है। ऐसे में वैवाहिक विसंगतियों से आपको जीवन में बचना चाहिए। शुक्र का शुभ प्रभाव रहने वाला है, तो यदि आप जीवन में प्रयासरत हैं तो आपको अनुकूलता जरूर रिश्तों में मिलेगी। इसलिए समन्वय बनाकर वैवाहिक जीवन में चलने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है।
बात करते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में सेहत के मामले में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। देखिए, राशि के स्वामी पूरे महीने भर लाभ भाव में रहेंगे और उच्चस्थ अवस्था में गोचर करने वाले हैं। तो इस समयावधि में रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी मजबूत रहने वाली है। यदि आप जीवन में लापरवाही नहीं करते हैं तो सेहत के मामले में आपको दुष्प्रभाव ना के बराबर मिलने वाला है। फिर भी वृषभ राशि वाले जातकों के पराक्रम घर में मंगल की नीचस्थ अवस्था प्रभावी है। तो ऐसे में तेज रफ्तार में वाहन चलाते समय आपको सावधान रहना है। तला भुना भोजन खाने से भी आपको जीवन में बचने की आवश्यकता ज्यादा रहने वाली है। रोजाना व्यायाम प्राणायाम करना, दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलना आपके जीवन में सेहत के मामले में लाभ और शुभता ज्यादा देने वाला है। यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो वृषभ राशि वाले जातकों को इस समयावधि में सबसे पहले तो राशि के स्वामी शुक्र को मजबूत करने के लिए आप इस समयावधि में भगवान शंकर और मां पार्वती की आराधना जरूर करें और महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप आप लोगों को जरूर करना है। यदि आपके जीवन में कई प्रकार की मानसिक चुनौतियां, मानसिक परेशानियां चल रही है तो आपको रोजाना मेडिटेशन करने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। तीसरा, बेजुबान जानवरों के लिए यदि आप दाने चारे का प्रबंध करते हैं तो भी आपको प्रबल शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी वृषभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से जुड़ा हुआ अन्य वीडियो देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।